बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यह गिरफ्तारी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में नहीं हुई है, बल्कि यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। और ये वही पूर्व प्रिंसिपल हैं जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले को दबाने की कोशिश की और जिन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए चिट्ठी भी लिखती थी। एक और बड़ी खबर यह है आपके लिए आज कि कोलकाता के मामले में आरोपी संजय रॉय ने यह दावा किया है कि 8 और 9 अगस्त की रात को वो आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में तो जरूर गया था, लेकिन उसने इस महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या नहीं की है। संजय रॉय का कहना है कि उसके सेमिनार हॉल में पहुंचने से पहले ही इस महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या हो चुकी थी और जब वो सेमिनार हॉल में आया तब वो वहां इस महिला डॉक्टर का शव देखकर बहुत डर गया था और क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और कहीं लोग उसे ना फंसा दें और उसी को दोषी मानकर पुलिस कहीं गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए वो वहां से भागकर कोलकाता पुलिस के एक बैरक में जाकर छिप गया। इस दावे के बाद यह मामला अब इन 2 बातों पर आकर रुक जाएगा। पहली बात यह कि संजय रॉय जो कह रहा है वो सही है और इस घटना को शायद किसी और ने अंजाम दिया है। यानी संजय रॉय अगर ये कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तब महिला डॉक्टर का मर्डर हो चुका था तब तक और उसने उस महिला डॉक्टर की लाश को देखा और वो वहां से भाग गया और इसलिए उसने पुलिस को नहीं बताया क्योंकि उसे यह डर था कि शायद उसका पूरा दोष इस पर ना आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो सच बात है, इसका मतलब है कि ये हत्या और मर्डर शायद किसी और ने किया हो। और दूसरी बात यह भी हो सकता है कि संजय रॉय अब कानूनी दांवपेच का फायदा उठाकर बचने की कोशिश कर रहा है और वही तरीका अपना रहा है जो लगभग हर अपराधी अपनाता है, और वो है अपने जुर्म को कभी स्वीकार ना करना, और जब ऐसा होता है तो ऐसे मामलों में जांच और भी ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। इस दांव के बाद अब सीबीआई को अदालत में यह साबित करना पड़ेगा कि संजय रॉय ही इस घटना में दोषी है और सीबीआई के लिए यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि उसे बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके अदालत के सामने पेश करने होंगे जो ये साबित करेंगे कि संजय रॉय ने ही ये रेप और मर्डर किया है। इस मामले में संजय रॉय को गुनाहगार साबित करने के लिए ना तो पीड़ित डॉक्टर जीवित है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह है। और सीबीआई के मुताबिक शुरुआती जांच में घटना स्थल जो था, क्राइम सीन जिसे हम कहते हैं, उससे भी काफी नुकसान पहुंचा दिया गया था जिससे बहुत सारे जो अहम सबूत हैं वो प्रभावित हो चुके हैं। तो अब देखिए, बताने के लिए कि क्या हुआ था, वो महिला डॉक्टर जीवित नहीं है, चश्मदीद गवाह कोई और है नहीं, और जिस पर आरोप है वो इन आरोपों से इनकार कर रहा है और क्राइम सीन के जो सबूत हैं उनसे बहुत छेड़छाड़ पहले ही हो चुकी है। और फिलहाल सबूत के तौर पर सीबीआई के पास सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट, संजय रॉय के मोबाइल फोन की लोकेशन और अस्पताल का एक छोटा सा सीसीटीवी फुटेज है जिसे आरोपी संजय रॉय खुद स्वीकार कर रहा है। वो इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर कह ही रहा है कि मैं तो गया था सेमिनार हॉल में लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया। उसका कहना है कि जब वो सीसीटीवी फुटेज में सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ दिख रहा है तब ये घटना वहां हो चुकी थी और उसने सिर्फ इस महिला डॉक्टर के शव को तब देखा था। ये वो सीसीटीवी का फुटेज है जिसमें वो अस्पताल के अंदर कॉरिडोर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहा है, सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब इससे वो इनकार नहीं कर रहा, उसकी जो वकील है वो इनकार नहीं कर रही, वो कह रही है कि हां वो गया था लेकिन तब तक ये घटना घट चुकी थी। संजय रॉय के इस दावे के बाद यह मामला अब इतना जटिल हो गया है कि इसमें इंसाफ मिलने में और संजय रॉय को अदालत में दोषी साबित करने में अब कई वर्ष लग सकते हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि वह आपको भ्रमित करके रखना चाहती है और आप हमेशा एक भ्रम में रहेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने ऐलान किया है कि वो 3 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में बलात्कार के खिलाफ एक नए कानून को पेश करेगी जिसमें दोषी को सिर्फ 10 दिन के अंदर फांसी की सजा देने का प्रावधान होगा। 10 दिन में फांसी। जबकि कड़वा सच यह है कि ममता बनर्जी की ही इसी सरकार में कोलकाता की इसी घटना में सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में कोलकाता की पुलिस ने 18 घंटे का समय लगा दिया। कहां ममता बनर्जी ये कह रही हैं 10 दिन में फांसी की सजा हो जाएगी और कहां
सिर्फ 18 घंटे का समय तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने में ले रही है। हमारी सरकारें सोचती हैं कि अगर बलात्कार के मामलों में फांसी की सख्त सजा का प्रावधान हो तो ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी, जबकि सच ये है कि जब रेप के मामलों में कानून सख्त कर दिए जाते हैं, जो सजा है उसे बहुत सख्त कर दिया जाता है, तब पुलिस से बचने के लिए अपराधी रेप के बाद पीड़ित की हत्या करने लगते हैं। और ऐसा कड़े कानूनों की वजह से होता है। और आज कुछ आंकड़े में लेकर आया हूं जिनसे आप समझ पाएंगे। तो अभी देखिए, हाल ही में ऐसे घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है जहां पर आरोपी पीड़िता की हत्या कर देता है बलात्कार के बाद, ताकि वो बलात्कार के बाद जिंदा ही ना रहे और ना तो शिकायत कर पाएगी और ना ही अपने मुंह से कुछ किसी को बता पाएगी और सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। वर्ष 2017 से 2022 के बीच हमारे देश में रेप या गैंग रेप के बाद मर्डर की 1591 घटनाएं